हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुंडे के ऊपर। यहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि बार्सिलोना विल लिसन टू द ऑफर्स। भाई यहाँ पे अगर अच्छे ऑफर आएगा, कुछ पैसा बढ़िया दिखाया जाएगा बार्सिलोना को, तो कुंडे को सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक बाल्डे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई एलेक्स रोमेरो डेको उसके एजेंट से जाके मिला है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या एक्चुअली एलेक्स रोमेरो भाई बारसा ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एंड देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ी अपडेट देंगे, क्विक अपडेट देंगे। कैंप नू का जो 3rd टियर है उससे रिलेटेड एक मेजर अपडेट आ रही है, वो हम लोग शेयर करेंगे। एंड हम लोग एक ऑप्शन भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे कि बार्सिलोना अगर कुंडे को सेल कर रही है तो इस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए जा सकती है। तो आप इस वीडियो में देखिएगा और इन दी एंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेंगे आज का जो गेम है रायो वालोकानो के साथ, तो वी विल लुक इनटू दैट। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द बार्सिलोना का कैंप नू वाला अपडेट। देखो दोस्तों, कल हमने कैंप नू से रिलेटेड एक मेजर स्टोरी आपके साथ शेयर करी थी, जहां पे हमने बताया था कि विजिबिलिटी इशू है कैंप नू के अंदर, और पहले 3 रो तो भाई लिटरली उनकी बुकिंग ही बंद कर दी है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप बुक ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहां से जो भी फैंस हैं उनको यहाँ पे प्रॉपरली दिख नहीं रहा है मैच। पर्टिकुलरली बात करी जाए, अगर पेनल्टीज ली जा रही है, सामने सामने पेनल्टी ली जा रही है अगर भाई गोल पोस्ट के, तो गोल होते हुए नहीं दिख रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है। यहाँ पे भाई बताया जा रहा है जो आपका 3rd टियर है उसका फाइनल सेगमेंट बनना बाकी है बस। बाकी मोस्टली हर जगह से दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है 3rd टियर। बस एक सेक्शन बनना बाकी है। आई बिलीव सो, जिस हिसाब से मैंने इसको बनते हुए देखा है, तो भाई महीने भर के अंदर आई बिलीव कि यहाँ पे सीमेंटिंग वर्क एंड भाई यहाँ पे अगर आप बात करी जाए भाई जो वाटर प्रूफिंग एंड ऑल, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और 3rd टियर एटलीस्ट सीमेंटिंग जो है बेसिकली, जिसके बाद उस पर भाई यहाँ पे सीट्स डाली जाएंगी और बाकी सारी चीज़ें लेआउट की जाएंगी। वो सारी चीज़ें मतलब ऑब्वियसली सीजन के ख़त्म होने के बाद ही यहाँ पे 3rd टियर एक्टिवेट होगा आपका। बट डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है रिलेटेड टू यहाँ पे 3rd टियर बनते हुए हमारे आंखों के सामने देखने को मिल रहा है दोस्तों कैंप नू। भाई हमको इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। खैर अब हम लोग मूव ऑन करते हैं भाई, बात कर लेते हैं कि डेको यहाँ पे एलेक्स रोमेरो के एजेंट से क्यों मिले। देखो आप लोगों ने वो नवंबर दिसंबर के टाइम पे याद होगा, उस टाइम पे भी एलेक्स रोमेरो के रूमर्स आ रहे थे। उस टाइम पे भी बताया जा रहा था कि बार्सिलोना इस पर्टिकुलर गोल कीपर के लिए जा सकती है। एंड ये बेसिकली अगर आप देखें तो इस समय पे 3rd चॉइस गोलकीपर है नेशनल टीम में। अभी भी भाई जो लिस्ट बुलाई गई है उसमें एलेक्स रोमेरो है एंड ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल। तो ऐसे में एक ऐसा प्लेयर जो कि भाई मेन टीम प्लेयर है, पहली बात तो रियल सोसिएदाद का आई गेस, और वहाँ पे वो मेन टीम प्लेयर है, मेन गोलकीपर है, वहाँ से उठ के बार्सिलोना का जो 2nd चॉइस गोलकीपर क्यों बनेगा। एंड द थिंग इज यहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि बार्सिलोना इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, वो एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा है। एंड अगर इन केस वो परफॉर्म बेटर करता है तो क्यों नहीं दोस्तों, जुआन गार्सिया से अगर वो बेटर परफॉर्म करता है, जुआन गार्सिया इसकी जिस तरीके से हम लोग उसको रोटेट नहीं कर पा रहे हैं भाई, हमारी उस पर ओवर रिलायंस हो चुकी है। एंड आई लव दैट गाय भाई, बट उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। और ऐसे में एक बढ़िया क्वालिटी गोलकीपर अगर है आपके पास तो देन तो भाई आप रोटेशन कर सकते हो। कोपा डेल रे एंड भाई आप सुपर कोपा कप में भाई इसको खिला सकते हो दूसरे गोलकीपर को, अगर वो बहुत ही बढ़िया है तो। एंड दोस्तों अगर आपको जुआन गार्सिया को रखना है फॉर लीग एंड भाई यूसीएल, तो देन वो आप कर सकते हो। एंड ये लग्जरी अगर आप देख रहे हो तो भाई सबसे बढ़िया किस तरीके से यूटिलाइज कर रही कोई एक टीम यूटिलाइज कर रही, दैट इज एथलेटिको मैड्रिड। भाई यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो भाई उनका ओब्लाक खेलते हैं मेजर टूर्नामेंट्स में, यूसीएल एंड लीग में। एंड देन यू कैन सी कि भाई यहाँ पे कोपा डेल रे में एंड बाकी सारे टूर्नामेंट्स में मूसा खेल रहे हैं। एंड दोनों के दोनों गोलकीपर्स आर वेरी हैप्पी विद द टीम, अभी तक तो यही दिख रहा है। ठीक है, अगर इन केस बार्सिलोना एलेक्स रोमेरो, देखो एलेक्स रोमेरो की तरफ से तो भाई यही अपडेट है कि बेसिकली वो ज्वाइन करना चाहते हैं। उनका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है, रिलीज क्लॉज है 50 मिलियन का यहाँ पे बताया जा रहा है, बट 15 मिलियन तक उनकी प्राइस यहाँ पे ट्रांसफर फी ड्रॉप हो सकती है, विच मेक्स हिम अ वेरी गुड डील। अगर आप देखें बार्सा उसको साइन कर सकती है, एक आधा साल अपने साथ रख सकती है, उसकी वैल्यू को और बढ़ा सकती है एंड देन सेल हिम ऑल्सो भाई। तो यहाँ पे भाई बहुत मुझे इसमें डील में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही अनटिल अनलेस भाई प्लेयर रेडी है। एंड जो भी अभी तक अपडेट्स आ रही हैं वो तो यही बता रही है कि भाई प्लेयर भी रेडी है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखो अगर इन केस सेजनी, देखो सेजनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टर्म एक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट को इस सीजन के एंड में टर्मिनेट कर सकते हैं दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे, एंड वी डोंट हैव टू पे एनी मनी टू हिम भाई, ऐसे करके है। एंड अगर ऐसा कर सकते हैं तो भाई, एंड अगर एलेक्स रेमेरो नहीं आ रहे हैं भाई यहाँ पे हमारे टीम में, तो देन याकूब्स वैली भाई, हमारे एरोन याकूब्स वैली भाई इज रेडी, मोर देन रेडी भाई। उसने इनिशियल अपने जो ला लीगा 2 है उसमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया, अभी रिसेंट टाइम में उसको बेंच पे रखा जा रहा है, एंड भाई उसने 2-3 गेम्स में कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं किया। बट आई बिलीव कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे एंडोरा FC है टीम, एज अ टीम वो खेल रही है ला लीगा 2 में, कभी कभी उनका जो डिफेंस है दोस्तों वो एकदम बिल्कुल मिस्टेक्स ऐसी कर देता है, कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक्स कर देता है कि उसकी वजह से याकूब्स वैली को भाई कम से कम 7-8 सेव करने पड़ते हैं एक हाफ में। तो यहाँ पे भाई अगर उसके रिजल्ट्स भी अगर खराब दिख रहे हैं आपको, अगर उसकी रेटिंग भी खराब दिख रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें चिंता करने की ज़रूरत है भाई। जिससे उसने मोर देन 70 to 80% भाई सीजन में उसने प्रूव किया कि भाई वो बहुत ही टॉप क्लास गोलकीपर है, और ही डिजर्व द प्रमोशन भाई, बार्सिलोना में ज्वाइन करने के लिए वो रेडी है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एक स्ट्राइकर इस समय पे जो ला लीगा के अंदर भाई धूम मचा रहा है, एंड यहाँ पे एक अभी रिसेंट हाइप गेन कर रहा है, ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल। एंड जिस तरीके से भाई उसका जो मोमेंटम है, पिछले 2-4 गेम्स का मोमेंटम है दोस्तों, यहाँ पे उसकी तरफ आई बॉल्स अट्रैक्ट हो रही हैं, एंड आई बिलीव ही इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप बात करें भाई, अगर आप एक अटैकर को देख रहे हैं, यंग अटैकर को देख रहे हैं, तो भाई आपको डेफिनेटली इस प्लेयर को भी ट्रैक करना चाहिए। मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ दोस्तों लेवांते के कार्लोस SP करके, जो ये लड़का है भाई, इसको ज़रूर जाके आप ट्रैक करिएगा। कल का गेम था दोस्तों यहाँ पे लेवांते का, उसमें उसने 2 गोल स्कोर भी करे हैं, उससे पहले भी बहुत बढ़िया कर रहा है, पिछले 3-4 गेम्स में तो बहुत ही बढ़िया कर रहा है। टॉल है 194 सेंटीमीटर्स बेसिकली, वही आपका 6'3", 6'4" के अराउंड भाई इसकी हाइट है, काफ़ी भाई यहाँ पे फिजिकली काफ़ी तगड़ा बंदा है। 20 ईयर ओल्ड है लेवांते, जो आपकी भाई यहाँ पे अगर देखें बॉटम से सेकंड है, एंड मोस्ट प्रोबेबली भाई रेलीगेट भी हो सकती है लेवांते इस सीजन में। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि बार्सिलोना, मतलब ऑब्वियसली बार्सिलोना के अभी कोई लिंक नहीं आ रहे हैं, बट भाई यहाँ पे अगर आप ट्राई करना चाहते हो एज अ भाई यहाँ पे एक ऑप्शन लेके आना चाहते हो, थर्ड स्ट्राइकर ऑप्शन लेके आना चाहते हो, जो कि बार्सिलोना करती आई है भाई, तो हमारे पास हमेशा से भाई स्ट्राइकर में 3 प्लेयर रहे हैं, और अगर ऐसे में भाई इसको लेके आ जाते हैं, और भाई फरहान इज नॉट डूइंग वेल, लेवेंडोस्की को रेस्ट चाहिए, तो भाई यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है फॉर बार्सिलोना। तो लेट्स सी दोस्तों, अगर आप इसको ट्रैक करिएगा भाई, मैं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता इस पर्टिकुलर वीडियो में, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग 2-4 प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, एंड इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों उस मेजर स्टोरी की तरफ जो कि आ रही है रिलेटेड टू कुंडे। यहाँ पे देखो दोस्तों, कल रिपोर्ट आई है मतियो ने भाई, यहाँ पे एक रिलायबल सोर्स, रिलायबल तो नहीं बोलेंगे भाई क्योंकि इन लोगों के मुंह पे पैसा फेंको, ये कुछ भी बोल सकते हैं, बट अगर बात करी जाए बार्सिलोना के टर्म्स में तो काफ़ी हद तक इसकी बातें सही रहती हैं। तो भाई यहाँ पे कुंडे को बार्सिलोना ने सेलेबल एसेट यहाँ पे बोल दिया है। अगर कोई क्लब यहाँ पे बढ़िया ऑफर लेके आता है तो भाई यहाँ पे कुंडे को सेल किया जा सकता है, एंड हमने सुना है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे 80 मिलियन तक का पैकेज रेडी कर रही है फॉर कुंडे। भाई उनको प्लेयर चाहिए भाई, उनको राइट बैक में बढ़िया क्वालिटी प्लेयर चाहिए, एंड यहाँ पे भाई कुंडे जो है बार्सिलोना के पास, अगर मैं बात करूँ तो अगर अरोहो को साइड कर दिया जाए तो पर्सनली मुझे लगता है दोस्तों सबसे ज़्यादा फिजिकल प्लेयर जो यहाँ पे हैं वो हैं कुंडे। वही वो पूरा सीजन खेल सकता है, जनरली भाई इंजर्ड नहीं होता है। ये टाइम थोड़ा बुरा चल रहा है भाई यहाँ पे, पिछले सीजन में भी मार्च में इंजर्ड हुआ था, इस सीजन में भी हो गया है, बट अदर देन दैट भाई यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सीजन 90% ऑफ द सीजन ही विल बी अवेलेबल, एंड भाई वो आपकी टीम को हेल्प करेगा। एंड भाई यहाँ पे अगर देखो मेरी राय अगर आप पूछते हो दोस्तों, तो कुंडे को सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहली बात तो अगर एक ऐसी अमाउंट मिलती है जहाँ पे भाई आप एन ऑफर विच यू कांट रिफ्यूज, भाई ऐसा कुछ मिलता है तो देन तो भाई ले लो। 100 मिलियन का अराउंड भाई कोई पैकेज आता है तो ले लो। 80 मिलियन आई विल से इज अ गुड अमाउंट, बट एट द सेम टाइम आपको भाई 80 मिलियन जब आपके हाथ में आ रहे हैं तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, साथ में आपको रेडी होना पड़ेगा विथ एन ऑप्शन कि कोई प्लेयर है उस लेवल का मार्केट में जो कि हम लोग कुंडे को हटाएं, एंड भाई उसकी जगह पे डालने में भाई हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इतने मेजर चेंजेस अभी आप देख रहे हो भाई, यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं कि बार्सिलोना करने वाली है, एक नया स्ट्राइकर लेके आएगी, एक नया लेफ्ट विंगर लेके आएगी, एक भाई सेंटर बैक लेके आएगी, एक राइट बैक लेके आएगी, और ये इसके साथ भाई केमिस्ट्री हिलने का डर हो सकता है, विच आई डोंट थिंक कि भाई इतना ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे कुछ कोर प्लेयर्स हैं, एरिक गार्सिया जो कि राइट बैक खेल सकते हैं कुछ मोमेंट के लिए, जब तक नया प्लेयर सेटल इन होता है, राइट।
तो यस भाई, वी नीड अ रिप्लेसमेंट रेडी बिफोर भाई वी सेल यहाँ पे आपका कुंडे। बेवकूफ़ी होगी कि भाई कुंडे को बेच दिया 80 मिलियन में, एंड देन यू आर गोइंग फॉर भाई यहाँ पे हेक्टर फोर्ट, जावी एस्पार्ट पे ट्रस्ट करना पड़ रहा है, एंड भाई एरिक गार्सिया अकेले यहाँ पे संभाल रहे हैं राइट बैक को। एंड यू नो कि भाई नेचुरल राइट बैक अभी भी एरिक गार्सिया है नहीं, बट वो उसकी सबसे बेस्ट पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें भाई जो अभी तक हमने उसका फुटबॉल देखा। बट एक प्लेयर है दोस्तों जिसको मैं रेकमेंड करना चाहता हूं कि बार्सिलोना इसको ट्रैक करे। देखो दोस्तों, यहाँ पे प्लेयर का नाम है मार्को पेलेस्ट्रा, 20 साल का लड़का है, इटालियन है, कैग्लियारी कैल्शियो क्लब के लिए खेलता है, यहाँ पे इटालियन लीग में खेलता है दोस्तों। काफी ठीक है, मतलब बिल्ट वाइज भी अगर आप देखें तो 186 सेंटीमीटर है, विच इज बेसिकली आई बिलीव 6'2" के अराउंड होता है, समवेयर अराउंड। राइट विंग बैक एंड राइट बैक खेल सकता है, इनफैक्ट भाई विंग भी खेल सकता है, विंगर भी बन सकता है, एंड मिडफील्ड में भी थोड़ा बहुत खेल सकता है, वाइड मिडफील्डर की तरह खेल सकता है बेसिकली। एंड अगर आप देखें दोस्तों तो काफ़ी बढ़िया ये प्लेयर है, 20 ईयर ओल्ड, जिस तरीके से मैंने कहा तो भाई प्रॉस्पेक्ट है कि एक बहुत ही बढ़िया राइट बैक बन सकता है। पर्टिकुलरली अगर इस समय पर अगर इटालियन लीग में अगर आप बात करें तो विंगर्स में, फुल बैक्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट जो कि आ सकता है। तो मतलब बेसिकली बहुत ही ज़्यादा होप है इससे, पर्टिकुलरली बात करी जाए इटली की। एंड भाई यहाँ पे क्वालिटी डेफिनेटली दिखती है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे एथलेटिज्म में भाई बॉल कैरियर बहुत अच्छा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग रन विथ यहाँ पे मतलब जो भी उनके फॉरवर्ड्स होते हैं, विंगर्स होते हैं, उनके साथ यहाँ पे बनाता है। तो भाई अगर बादशाह में आता है तो लामिन यमाल के साथ काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब ये प्लेयर पूरा का पूरा ऑफेंसिव माइंडेड प्लेयर है भाई, ये मतलब धागे खुलने वाला टाइप का प्लेयर है। एंड भाई इसकी क्रॉसिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी, दोनों पाँव से क्रॉसिंग कर सकता है भाई, लेफ्ट एंड राइट बोथ पाँव चलते हैं इसके, विच आई बिलीव इज वेरी रेयर भाई, वेरी रेयर मतलब अगर देखा जाए तो। ड्रिबलिंग अच्छी है, ड्यूअल्स अच्छे हैं, 1v1 में बहुत ही बढ़िया है अभी तक तो जो देखा गया है, ठीक है। कुल मिला के भाई मुझे ये जो पैकेज है राइट बैक वाला पैकेज ठीक लग रहा है, और इसको हम लोग देख सकते हैं, आगे ट्रैक कर सकते हैं, बाय दी समर तक हम लोग इसको देख सकते हैं। तो आप भी ज़रूर जाके देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे इससे होप है इटालियन टीम की, लीग की यहाँ पे। और भाई यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बार्सिलोना इस तरीके के टैलेंट को लेके आ सकते हैं तो देन तो कोई दिक्कत नहीं। खैर दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं बार्सा वर्सेस रायो वालोकाने वाले गेम के बारे में, जिसकी शुरुआत दोस्तों हम लोग करेंगे सबसे पहले रायो वालोकाने की टीम के फॉर्म से, जहां पे भाई अगर आप देखें तो यहाँ पे रायो इन्होंने भाई एथलेटिको मैड्रिड को किस तरीके से 3-0 हराया, आई डोंट नो भाई। वैसे रायो वालोकानो इज वेरी गुड टीम भाई ऑब्वियसली, और ये हर्ट करती है उन टीम्स को जो इन पे अटैक करना चाहते हैं। एथलेटिको मैड्रिड को 3-0 हराया भाई, हमको भी मतलब भाई मतलब सीजन दर सीजन में कभी कभी टाइट कर देते हैं लोग, रियल मैड्रिड को भी टाइट करके रखते हैं लोग। तो अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे बेटिस के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ खेला है इन्होंने, एथलेटिक बिल्बाओ के साथ 1-1 ड्रॉ खेला है। अगर आप देखें रियल ओविडियो के साथ भाई जीते हैं ऑब्वियसली, चलो ये तो भाई जीतना भी चाहिए था, बढ़िया गेम था। सिविया के साथ उन्होंने 1-1 ड्रॉ खेला, 1v1 क्या होता है। फिर यहाँ पे भाई अगर आप देखें तो कॉन्फ्रेंस लीग में अपना गेम जीता है उन्होंने पहला वाला, एंड देन भाई लेवांते के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ खेला है। एंड अगर उसके बाद फाइनली अगर बात करी जाए तो भाई यहाँ पे उनका जो गेम था अगेंस्ट वही कॉन्फ्रेंस लीग वाला, वो उन्होंने हारा है। एंड भाई आई बिलीव से उसके साथ उन्होंने अगले राउंड में कॉन्फ्रेंस लीग में क्वालिफाई कर लिया। बट अगर आप ध्यान दें तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे जो छोटी टीम्स हैं, लाइक बेटिस छोटी टीम नहीं ऑल दो, बट बेटिस के साथ अगर आप बात करें यहाँ पे एथलेटिक बिल्बाओ के साथ, अगर बात करें यहाँ पे हम लोग सिविया, एंड देन भाई लेवांते तो भाई बॉटम पे है, ऑलमोस्ट लगी हुई नीचे। इन सारी टीम्स के साथ, 4 टीम्स के साथ आप पिछले 8 गेम्स में भाई इन्होंने ड्रॉ खेला है एंड जीते हैं, बट वो कॉन्फ्रेंस लीग में जीते हैं या तो फिर एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जीते हैं। तो यहाँ पे भाई बड़ी ही ओखी सी परफॉर्मेंस है भाई, ऊपर नीचे रही है। एंड आई विल से कि भाई थोड़ा डाउन जरूर रही है इनकी परफॉर्मेंस लीग के अंदर, पर्टिकुलरली बात करी जाए तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ भाई कि बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो इस समय पे दे आर फ्री, तो अपने बेस्ट प्लेयर्स को वो डालने वाले हैं इस गेम के लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ज़रूर निकालना चाहेंगे जस्ट टू क्वालिफाई कि भाई वो अपना यूरोपियन जर्नी को कंटिन्यू रखें, इसलिए वो भाई अपने पॉइंट्स को बनाना चाहेंगे और ऐड करना चाहेंगे टेबल में और आगे ऊपर फिनिश करना चाहेंगे। एंड ऐसे में दोस्तों भाई हमारे लिए गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हम लोगों को अपनी जो टीम को प्लान करना है दोस्तों इसी अकॉर्डिंगली ही प्लान करना है। एंड ये रही दोस्तों मेरे हिसाब से मेरी टीम। जुआन गार्सिया एज अ गोल कीपर, कोई इशू नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई इंजरी नहीं है तो भाई अच्छी बात है, तो ये होने वाला है 100%। जावी एस्पार्ट से रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि उसको फिर से एक और स्टार्ट मिलने वाला है, तो भाई यहाँ पे मैं जावी एस्पार्ट को रखूंगा। एरिक गार्सिया ऑब्वियसली इंजर्ड है तो भाई हम लोग डाल ही नहीं सकते हैं। कुबार्सी विल फिनिश दिस गेम भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें ज़रूरत है भाई, हम मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये गेम निकालो फटाफट से भाई, लीग को जो हमारा ये इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है उससे पहले पॉजिटिव वाइब्स में ख़त्म करो।
जेरार्ड मार्टिन जा नहीं रहा है तो भाई यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक में तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता उसको यहाँ पे ना खिलाने का, रेस्ट देने का। खिलाओ और उसको 10 दिन का रेस्ट मिल ही जाएगा। सिमिलरली कंसेलो, भाई कंसेलो को मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई उसको इंटरनेशनल ब्रेक में रेस्ट मिल सकता है। पेड्री एंड ऑल्मो, भाई मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हमें मिडफील्ड में बेस्ट लाइनअप सेट करनी चाहिए, बट बर्नाल को थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए एंड यहाँ पे ऑल्मो का यूज़ कर लेना चाहिए, फर्मीन का यूज़ कर लेना चाहिए। मे बी फर्मीन और ऑल्मो में से एक ही प्लेयर खेलेगा इंटरनेशनल ब्रेक में, तो इस नज़र से मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि भाई एंड भाई ऑब्वियसली हम लोग गेम अगर हम लोग क्लोज करते हैं जल्दी तो हम लोग इनको रोटेशन कर सकते हैं। 100% पेड्री के केस में तो रोटेशन होगी, बर्नाल के साथ शायद से उसकी रोटेशन हो जाएगी या फिर कसाडो के साथ रोटेशन हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें दोस्तों फ्रंट 3 की, फ्रंट 4 की, तो दोस्तों यहाँ पे भाई फर्मीन जिस तरीके से मैंने बोला था, लामिन यमाल ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मैं रफीनिया को रेस्ट दूंगा बिकॉज उसने बहुत ही इंटेंस गेम खेला था न्यूकासल के अगेंस्ट। तो भाई यहाँ पे रैशफोर्ड शुड स्टार्ट एंड उसको मिलनी भी चाहिए भाई यहाँ पे स्टार्ट बिल्कुल। एंड देन फरान टोरेस, भाई लेवेंडोव्स्की के 3 गेम्स हो चुके हैं दनादन, तो यहाँ पे भाई फरान टोरेस डिजर्व। अब भाई उसको थोड़ा सा मतलब भाई यहाँ पे मोटिवेशन मिलनी चाहिए थोड़ी सी, यार क्या कर रहा है फरान टोरेस भाई लॉन्डे। अब हम लोग भाई 20-20 साल के लॉन्डो को देख रहे हैं भाई यहाँ पे, जिन्होंने 3 गेम बस खेले हैं और उसमें गोल मारे। अब हमें इतनी बुरी हालत कर दी तूने हमारी कि भाई हम लोग जाके ढूंढ रहे हैं कि कोई स्ट्राइकर ढूंढ के ले आओ, इसको हटाओ और किसी तरीके से कोई और ले आओ। बाय द वे दोस्तों यहाँ पे फरान टोरेस से रिलेटेड एक अपडेट है, उसको मैं कवर करना भूल गया, जो कि बताया जा रहा था कि भाई जब मैंने कल कवर भी किया था कि उसके लिए पास्ट में भी कई सारे ऑफर्स आए थे, फरान टोरेस के लिए पास्ट में भी ऑफर्स आए थे और उसने साफ सीधी बातें मना कर दिया। बार्सिलोना चाहती है कि उसको निकाले बट वो मना कर रहा है। क्यों कर रहा है तू फरान टोरेस भाई? अगर तेरा नहीं हो पा रहा तुझसे तो प्लीज गो। तो दोस्तों ये रही लाइनअप मेरे हिसाब से। और अगर बात करी जाए भाई यहाँ पे अगर गोल स्कोरिंग की या फिर भाई बात करी जाए यहाँ पे रिजल्ट्स क्या होंगे इन दी एंड, तो पर्सनली मुझे लगता है दोस्तों ये गेम थोड़ा सा हम लोग डोमिनेट करने वाले हैं। 4-2 की मेरे को स्कोर लाइन दिख रही है, 2 गोल हम लोग खाते हुए नजर आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम भाई हम लोग इस गेम को डोमिनेट करेंगे। एंड लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन होगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।